डाई बेसिक एसिड्स। बेटा व्हाट आर द डाई बेसिक एसिड्स, तो आपको मतलब इसका नाम से समझ में आ रहा होगा, जिस एसिड की बेसिसिटी 2 होती है, ठीक है, एसिड्स विच हैव बेसिसिटी कितनी बेटा 2, जिन एसिड्स की बेसिसिटी 2 होती है उसे हम बोलते हैं डाई बेसिक एसिड, ठीक है। सॉरी बेटा, तो जिन एसिड्स की बेसिसिटी 2 होगी उसे हम बोलते हैं डाई बेसिक एसिड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब ये है यहाँ पे 2 है आपके रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, देयर आर 2 रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 H पॉजिटिव आयन है जो कि रिप्लेसेबल है, ओके। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है बेटा H2SO4 का। फर्स्ट एग्जाम्पल किसका है बेटा, H2SO4 का। तो अगर बेटा आपको थोड़ा सा याद हो ना, मैंने क्लास में ये टॉपिक आपको करवाया था, क्लास में हमने ये टॉपिक किया था स्ट्रक्चर्स का, कि H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या है, H2SO3 का स्ट्रक्चर क्या है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोबारा से एक बार देखिए, तो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है हमें H2SO4 का, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आपको ध्यान होगा जो सल्फर है बेटा, सॉरी नेटवर्क आज थोड़ा सा वीक है, सल्फर जो है, सल्फर यहाँ पे सेंटर एटम है, एस यहाँ पे क्या है बेटा, सेंटर एटम है। और आपको पता है जो सल्फर है वो मैक्सिमम कितने की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +6 की। सल्फर बेटा मैक्सिमम कितने की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +6 की शो करता है। मतलब सल्फर जो है मैक्सिमम वो 6 बॉन्ड बनाएगा, ओके। आप चाहे तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल भी सकते हो, ये है ना H2SO4, एक H का चार्ज क्या होता है, +1, यहाँ कितने H है 2, तो इनटू में मैंने 2 कर दिया। आपको सल्फर का चार्ज निकालना है, प्लस मैंने कर दिया x। अब ये बताओ O का चार्ज क्या होता है, तो आपको पता है O का चार्ज होता है -2। अब यहाँ पे कितनी O है, 4 है, तो इनटू में कर दिया 4, और ओवरऑल किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो ये क्या आया बेटा, x -6 = 0। तो x आपका कितना आया बेटा, +6 आया। x आपका कितना आया, +6। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या आया सल्फर का, +6 आया। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट एट एन एटम, ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट एट एन एटम, ओके। तो जो सल्फर यहाँ पे है उस पे एक्चुअल में कितना चार्ज है, +6 का चार्ज है। हेयर सल्फर है +6 चार्ज, ओके। तो अब इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, वो कैसे होगा देखिए। तो मैंने आपको सिखाया था बेटा, जो सेंटर एटम है S, अब आप यहाँ इसके 6 बॉन्ड बनाओगे, और आपको एक S से 4 O को जोड़ना है और 2 H को जोड़ना है। तो मैंने इससे 4 O जोड़ दी, 1 2 3 4, और बेटा H कितनी जोड़नी है, 2, एक H यहाँ जोड़ी और एक H यहाँ जोड़ी। तो क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया बेटा, अगर आपको ध्यान हो तो, ये तो हमने क्लास में किया था बेटा। बताइए मुझे आप लोग, क्या आपको ये स्ट्रक्चर बनाने आते हैं ऐसे, वेरी गुड। बाकी बच्चों को नहीं आते, अंशु अंजलि, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ बेटा ये स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, मतलब हमेशा एक होके 2 बॉन्ड होने चाहिए, ओके। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, H, मतलब H का 1 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, हर एक O के यहाँ पे 2 बॉन्ड है, इस O के 2 बॉन्ड है, इस O के भी 2 बॉन्ड है, इस O के भी 2 बॉन्ड है, इस O के भी 2 बॉन्ड है। तो यहाँ पर बेटा हर एक O के आपके 2 बॉन्ड है, ठीक है। साथ में आप H देखो, H का 1 बॉन्ड है, हो गया। और सल्फर यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ बेटा सल्फर आपका बना रहा है 6 बॉन्ड। 6 बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है, ये +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब इसको देख के हम पता कर सकते हैं बेसिसिटी, बेटा इसको देखकर हम क्या पता कर सकते हैं, बेसिसिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, आपको ये देखना है कितने H O से जुड़े हैं, कितने H
O से जुड़े हैं बेटा वो ही आयोनाइजेबल होंगे। तो आप देखो बेटा, एक तो ये है OH, ध्यान से देखना आप इस स्ट्रक्चर को, एक तो ये है OH, एक ये है OH, तो ये आयोनाइजेबल है, O नेगेटिव H पॉजिटिव, O नेगेटिव H पॉजिटिव, हो गया। तो यहाँ पर कितने H पॉजिटिव आयन है आयोनाइजेबल, मतलब कितने H पॉजिटिव आयन ये एसिड रिलीज कर सकता है, 2 H पॉजिटिव आयन। तो इसकी बेसिसिटी क्या हुई, 2। इसकी बेसिसिटी क्या हुई बेटा, 2 हुई। क्यों, क्योंकि जो ये एसिड का एक मॉलिक्यूल है H2SO4, ये मैक्सिमम 2 H+ आयन रिलीज कर सकता है। तो इस एसिड की बेसिसिटी हुई 2, मतलब ये कैसा एसिड हुआ, डाई बेसिक एसिड हुआ। ये बेटा कैसा एसिड होगा, डाई बेसिक एसिड होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हुआ। चलिए अब इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा H2S2O7, H2S2O7। बेटा H2S2O7 को हम बोलते हैं ओलियम। इसका कॉमन नेम क्या होता है, ओलियम। H2S2O7 का कॉमन नेम होता है बेटा ओलियम। ठीक है, तो ओलियम का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, देखिए अगर मैं आपको ये कहूं या सल्फर का चार्ज निकालो तो कर सकते हो। 2H का चार्ज क्या होगा, +2, 2 सल्फर का निकालना है तो 2X, प्लस में 1 O का चार्ज क्या होता है, -2, यहाँ पे कितनी O है, 7 = 0। तो क्या हुआ बेटा बोलो, ये +2 + 2x - 14 = 0। So 2x = 12, तो x कितना आया बेटा, 6 आया। समझ में आ गया ये आपको, x कितना आया, 6, मतलब सल्फर दोबारा यहाँ कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हियर सल्फर अगेन फॉर्म 6 बॉन्ड, ये आप कर लेंगे। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ पे 2 सल्फर है, कोई बात नहीं बेटा, दोनों सल्फर लिख ली हमने। O कितनी है, 7 है। तो आप क्या करो, इन 7 O को ना 2 बराबर हिस्सों में बांटो। तो बेटा बराबर तो 3-3 में बटेगी, 3 O तो मैं इस सल्फर को दे दूं, 3 O मैं इस सल्फर को दे दूं, बचेगी आपकी 1 O। मैंने क्या किया, उस 1 O को बीच में लगा लिया बेटा। अब बच गया आपके टोटल 6 ऑक्सीजन, 3 यहाँ पे लगाओ, 3 यहाँ पे लगाओ। बेटा साथ में हाइड्रोजन भी देखनी है, H कितनी है, 2 है, तो 1 H इसको देंगे और 1 H इसको देंगे। तो अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, अब आपको शायद ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा हो बेटा, आ रहा है, H2S2O7। अब ध्यान से देखो, सल्फर के 6 बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, इस सल्फर के है 6 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हर एक O के 2 बॉन्ड है, इस O के है 2 बॉन्ड, 1 2, इसके भी है 2, इसके भी है, हर एक O के यहाँ पे 2 बॉन्ड है। ये भी आप कर लोगे, हो गया बेटा। अब आप ये बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी है, व्हाट इज इट्स बेसिसिटी। तो आपको बेटा समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर O से आपकी कितनी H जुड़ी हुई है, ये बेटा एक तो ये है O नेगेटिव H पॉजिटिव और एक ये है O नेगेटिव H पॉजिटिव। तो ये भी कैसा एग्जाम्पल है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाई बेसिक एसिड। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाई बेसिक एसिड, क्योंकि इसकी भी बेसिसिटी क्या है बेटा, 2 है। इट्स बेसिसिटी इज ऑल्सो 2। ठीक है, कर लेंगे बेटा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है आपका H2SO3। H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड। बेटा H2SO3 क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड। और अगर मैं यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती हूँ तो 2H की +2, X सल्फर का निकालना ही है, 1 O की -2 होती है तो 3 O की क्या होगी, -6 = 0। तो माइनस का 6 और प्लस का 2 क्या बचा, x - 4 = 0। तो x यहाँ पे क्या आया बेटा, +4 आया। बेटा एक ये ही कंपाउंड है जिसमें सल्फर +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और 4 ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ बेटा सल्फर +6 की स्टेट शो करेगा और 4 ही बॉन्ड बनाएगा,
बाकी सब में सल्फर के 6 बॉन्ड बनते हैं, बस एक ये कंपाउंड जो सल्फर आपका 4 बॉन्ड बनाएगा H2SO3 का। ठीक है, तो अब आप देखिए H2SO3 जो है इसमें अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो बड़ा आसान है बेटा। हमने S लिया, S से कितनी O जोड़नी है, 3 O जोड़नी है और 2 H जोड़नी है, तो कैसे करोगे, डबल बॉन्ड O OH OH। तो आप देखिए बन गया ना स्ट्रक्चर H2SO3 का। इस बार बेटा सल्फर ने 4 ही बॉन्ड बनाए, क्योंकि सल्फर यहाँ +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर रहा है। वैलेंसी बाकी सबकी पूरी है, हर एक O के 2 बॉन्ड बन रहे हैं, H का 1 बॉन्ड बन रहा है। अब यहाँ पे कितने आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन है वो आप कर ही लोगे, O नेगेटिव H पॉजिटिव, O नेगेटिव H पॉजिटिव। बेटा आई बात समझ में, तो यहाँ पे 2 आपके आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन है, मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 2 हुई। कितनी हुई बेटा, 2 हुई। ठीक है, तो ये सब के एग्जांपल्स है किसके, डाई बेसिक एसिड्स के। ओके, कर लोगे बेटा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं ट्राई बेसिक एसिड्स की तरफ। अभी हमने किया डाई बेसिक एसिड्स। ओके बेटा, 1 मिनट प्रियांशी। हाँ बेटा प्रियांशी बोलिए, प्रियांशी बोलो बेटा। प्रियांशी बेटा खुद को अनम्यूट करो और बोलिए क्या कह रहे हैं आप। पुलकित, पुलकित बेटा कुछ बोलना है, नो। प्रियांशी शायद नहीं सुन रहा उसे। पुलकित बेटा, हाँ बेटा अब अनम्यूट करके बोलो पुलकित। मैम आज शाम को भी लोगे मीटिंग? नहीं बेटा, मुझे शाम को कुछ काम, इसलिए तो मीटिंग जल्दी ली है मैंने, यही पूछना है। ओके मैम। ओके, देखिए अब आगे चलिए। अब नो मैम, आप जब डाइवर्ट ना, जब मैं ओके ओके, चलिए आगे देखिए बेटा। नेक्स्ट है आपका ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड्स। तो ट्राई बेसिक एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राई बेसिक एसिड्स। बेटा जिन एसिड्स की बेसिसिटी 3 होगी, सीधा सा मतलब है द एसिड्स। बेटा प्रियांशी अभी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, कुछ देर में फिर बोलना क्या कह रहे हो। चलिए आगे देखिए। तो ट्राई बेसिक एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स विच हैव बेसिसिटी इक्वल टू 3। बेटा जिन एसिड्स की बेसिसिटी 3 होगी ना, उन्हें हम बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड्स, उन्हें हम कहेंगे ट्राई बेसिक एसिड्स। तो इसके एग्जांपल आप देखिए, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया बेटा H3PO4, हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया H3PO4। H3PO4 को बोलते हैं फोस्फोरिक एसिड। H3PO4 क्या होता है बेटा, फोस्फोरिक एसिड होता है। H3PO4 इज कॉल्ड फोस्फोरिक एसिड। ओके, तो अब इसके बाद आप देखिए बेटा, जो H3PO4 है, यहाँ पे सेंटर एटम क्या है, फोस्फोरस है। यहाँ पे सेंटर एटम क्या है, फोस्फोरस। अगर मैं यहाँ फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती हूँ, 1H का +1 तो 3H का +3 हो गया, P का निकालना है X, प्लस 1 O का चार्ज है -2, इंटू में कर दिया 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आया बेटा, माइनस का 8 और प्लस का 3, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे क्या आया बेटा, प्लस का 5 आया, x यहाँ पे क्या आया, प्लस का 5 आया। ठीक है, ये कर लेंगे आप। ओके, तो अब इसका मतलब है जो फोस्फोरस है ना, यहाँ पे 5 बॉन्ड बढ़ाएगा। और बेटा वैसे भी फोस्फोरस जो है हमेशा +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, जो भी इसके कंपाउंड बनते हैं ना, ये इन सब में ये 5 बॉन्ड ही बनाता है। ओके, तो अब आप देखिए बेटा, एक फोस्फोरस है, आपको उसके 5 बॉन्ड बनाने हैं,
और उससे आपको 3H और 4O को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा मैंने सेंटर में ले लिया P, अब आपको इससे 4O और 3H जोड़नी है। तो देखो यूं ही जुड़ेगी ना, एक डबल बॉन्ड O कर दिया और 3 मैंने कर दिए सिंगल बॉन्ड OH। ये स्ट्रक्चर बना H3PO4 का। आप देख पा रहे हो बेटा यहाँ पर P के कितने बॉन्ड बने, आप खुद काउंट कर ले, 5 बने, 1 2 3 4 5। O के देखो हर एक O के 2 बॉन्ड है, इस O के 2 है, 1 2, इस O के भी 2 है, इस O के भी 2 है, यहाँ भी 2 है। आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो अब आप ये देखिए बेटा इस कंपाउंड में, इसे कंपाउंड में कितने आपके H प्लस आयन है जो कि आयोनाइज हो सकते हैं। तो बेटा जो H एटम आपके O से जुड़े होते हैं ना वो ही आयोनाइजेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये 3 है आयोनाइजेबल, O नेगेटिव H पॉजिटिव, O नेगेटिव H पॉजिटिव, O नेगेटिव H पॉजिटिव। तो टोटल यहाँ पर आपके 3 है रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। There are 3 replaceable H positive ion, मतलब इस एसिड की बेसिसिटी भी क्या होगी 3। इस एसिड की बेसिसिटी भी क्या होगी बेटा 3 होगा। दिस एसिड हैव आल्सो बेसिसिटी इज इक्वल टू 3। तो इनको हम बोलते हैं बेटा ट्राई बेसिक एसिड्स। दीज आर कॉल्ड ट्राई बेसिक एसिड्स। ओके, कर लेंगे बेटा। तो इस तरह से आपको करना है एसिड की क्लासिफिकेशन, मोनोबेसिक क्या होते हैं, डाइबेसिक क्या होते हैं और ट्राइबेसिक एसिड्स क्या होते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद आगे हम करते हैं इसके बाद आप आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हम टॉपिक कर रहे हैं। मैंने कल आपको करवाया था अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, आज मैं आपको करवा रही हूं ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बेटा हम कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ रहे हैं। पहला मैंने आपको पढ़ा दिया अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अगर आपको ध्यान हो तो अरेनियस कंसेप्ट में क्या था कि अरेनियस एसिड वो होते हैं विच कंटेन H पॉजिटिव आयन और अरेनियस बेस जो है दैट कंटेन OH नेगेटिव आयन। अब आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसके हिसाब से देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है, जो ब्रोंस्टेड एसिड है, जो आपका ब्रोंस्टेड एसिड है वो प्रोटोन क्या होता है बेटा H पॉजिटिव। प्रोटोन किसको बोलते हैं H पॉजिटिव को। तो जो आपका ब्रोंस्टेड एसिड है ना वो प्रोटोन डोनर होता है, H पॉजिटिव डोनर होता है ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ब्रोंस्टेड बेस की, अगर हम किसकी बात करते हैं ब्रोंस्टेड बेस की, तो ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, ये प्रोटोन मतलब H पॉजिटिव एक्सेप्टर होता है। ठीक है बेटा, बस आपको इतनी सी डेफिनेशन याद करनी है कि जो ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं दैट आर प्रोटोन डोनर इन नेचर, और जो ब्रोंस्टेड बेस होता है दैट इज प्रोटोन एक्सेप्टर इन नेचर। इतना तो आप कर ही लेंगे ना। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल करते हैं। तो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O। अब जब बेटा HCl H2O में जाएगा तो इससे ये बना H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इससे क्या बना बेटा H3O पॉजिटिव प्लस में क्या बना Cl नेगेटिव। ओके, अब आप इस एग्जाम्पल में देखिए बेटा ध्यान से किस कंपाउंड से क्या बना। ये बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप ये मान के चलो कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस से ना एक क्वेश्चन पक्का आ ही जाता है आपका। ठीक है, तो अब आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। जो ये HCl है बेटा, इस HCl से यहाँ पे क्या बन रहा है Cl नेगेटिव बन गया। HCl से क्या बन गया Cl नेगेटिव। और अगर आप H2O को ध्यान से देख पा रहे हो तो H2O से क्या बन गया H3O पॉजिटिव। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो बेटा, पहले तो ये HCl था और अब इससे Cl नेगेटिव बन गया, मतलब इसने क्या निकाल दिया अपना H पॉजिटिव, इसने अपना क्या निकाल दिया H पॉजिटिव।
तो जो HCl है ये यहाँ पे प्रोटॉन डोनर है बेटा। HCl यहाँ अपना प्रोटॉन दे रहा है ना, तो HCl यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव आयन को ये डोनेट कर रहा है। Here HCl is proton donor means it donate H पॉजिटिव आयन, ठीक है। और अब आप H2O को देखो बेटा, H2O ने खुद को क्या बना लिया, H3O पॉजिटिव। H2O ने खुद को क्या बना लिया, H3O पॉजिटिव। तो आप खुद सोचो बेटा, H2O और H3O पॉजिटिव में किसका फर्क है, एक H पॉजिटिव का फर्क है ना। अगर मैं H2O में क्या जोड़ूंगी, H पॉजिटिव, तभी तो ये बनेगा H3O पॉजिटिव। तो आपको समझ में आ गया होगा, H2O ने यहाँ अपने अंदर क्या ऐड कर लिया, H पॉजिटिव। तो वाटर यहाँ पे क्या है, प्रोटोन। प्रोटोन मतलब H पॉजिटिव एक्सेप्टर है। वाटर यहाँ पे क्या है बेटा, प्रोटोन एक्सेप्टर है, ठीक है। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, HCl यहाँ पे प्रोटोन डोनेट कर रहा है, वाटर यहाँ पे प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है। अब जो प्रोटोन डोनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड। तो HCl यहाँ पे क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है बेटा। HCl यहाँ पे क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है, ठीक है। और बेटा एग्जांपल एक और ले लो आप इसका, साथ में मैंने H2O लिया, H2O यहाँ प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटोन ले रहा है, तो मतलब ये ब्रोंस्टेड बेस, ये क्या है, ब्रोंस्टेड बेस है। तो आपको बेटा समझ में आया ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है। अगर आपको समझ में आया है देन प्लीज गिव मी थंब इंप्रेशन, और अगर किसी बच्चे को डाउट है देन प्लीज रेज योर हैंड, जल्दी बताएं बेटा। ओके बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो देन प्लीज रेज योर हैंड, तो मैं आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करूं बेटा, ठीक है। तो आपको बस ये याद करना है, ब्रोंस्टेड एसिड तो प्रोटॉन डोनर होता है और ब्रोंस्टेड बेस आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो अब मैं इसके आगे आपको करवा रही हूं सेकंड एग्जांपल। मेरा सेकंड एग्जांपल है बेटा NH3 प्लस H2O, NH3 प्लस H2O, और इससे आपका बन रहा है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बेटा NH3 प्लस H2O, इससे आपका क्या बन रहा है, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब बेटा आप लोग ना इसे खुद करने की कोशिश करो, हो जाएगा आपका। आपको इसमें ये बताना है ब्रोंस्टेड एसिड कौन है और ब्रोंस्टेड बेस कौन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप खुद ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे NH3 था, अब इधर देखो NH3 से क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव, और H2O से क्या बन गया, OH नेगेटिव। ऐसा ही है ना, आपको बेटा ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे NH3 से क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव, और H2O से क्या बन गया, OH नेगेटिव। तो अब आप खुद देखिए कहाँ पे प्रोटॉन डोनेट हो रहा है, कहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है। तो अगर आप लोग देख पाओ तो देखिए बेटा, यहाँ पे NH3 ने खुद को क्या बना लिया, NH4 पॉजिटिव, तो NH3 यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। NH3 यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। समझ में आया बेटा। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड बेस। पता है ना आपको, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड बेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो H2O है, H2O से क्या बन रहा है, OH नेगेटिव। H2O से क्या बन रहा है बेटा, OH नेगेटिव। तो आप खुद देख पा रहे हो H2O से OH नेगेटिव बन गया, मतलब बेटा इसने अपना क्या निकाल दिया, H पॉजिटिव आयन। इसने अपना क्या निकाल दिया, H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ H2O क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो H2O यहाँ पे है प्रोटॉन डोनर, H2O यहाँ पे क्या है बेटा, प्रोटॉन डोनर है। और जो प्रोटॉन डोनर होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रोंस्टेड एसिड कहते हैं। तो आप लोग मुझे समझाओ बेटा, अगर मैं आपको ऐसे असाइनमेंट आज करने के लिए दूंगी क्वेश्चंस, तो क्या आप लोग कर पाएंगे, आपको ये एग्जांपल समझ में आया, तो जल्दी बताएं मुझे, आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आए। परमजीत बेटा, लक्ष्य समझ में आए एग्जाम्पल,
ओके, हर्ष, हर्ष बेटा आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं? हर्ष, हर्ष बेटा अपने आप को अनम्यूट करो। हर्ष, और अपनी वीडियो ऑन करो बेटा। यस मैम। वीडियो ऑन करो एक बार, जल्दी करो, शाबाश। अब यहाँ देखो बेटा हर्ष, आप क्लास ही नहीं लेते, कहाँ रहते हो? पढ़ना नहीं है क्या बेटा? पढ़ना नहीं है क्या हर्ष? आज से डेली क्लास में आएंगे आप, और आपने सिंसियरली पढ़ना है, बता दिया मैंने आपको। कॉपी पेन कहाँ है, दिखाओ अपने, अपनी नोटबुक दिखाओ, हाथ में कहाँ है? अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल में एक बात नोट कर पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए बेटा, इन दोनों केस में ना आप वाटर मॉलिक्यूल को देखिए, H2O यहां भी है, H2O यहां भी है, लेकिन आप ये देखो दोनों में वाटर का काम अलग अलग है। एक में वाटर प्रोटॉन दे रहा है और एक में वाटर प्रोटॉन ले रहा है। आप खुद देखिए बेटा, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ H2O प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा था, यहाँ वाटर ब्रोंस्टेड बेस है, मैंने लिख रखा है ना, यहाँ पे वाटर क्या है, ब्रोंस्टेड बेस है। और आप बेटा इस एग्जाम्पल देखो, ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे वाटर क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है। तो जब कभी ऐसा हो कि एक ही मॉलिक्यूल है, वो प्रोटॉन डोनेट भी कर दे और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर दे, बेटा एक ही मॉलिक्यूल है, वो प्रोटॉन दे भी रहा है और प्रोटॉन ले भी रहा है, मतलब जो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों का काम। ऐसे सब्सटेंस बेटा जो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों का काम करे, जिसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर भी पॉसिबल हो, प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सके, तो उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। उनको हम क्या कहते हैं बेटा, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक बोलो या एम्फीप्रोटिक बोलो, एक ही बात होती है बेटा। एम्फोटेरिक को ही हम क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। इसका मतलब लोग लिख ले बेटा, जो सब्सटेंस दोनों का काम करते हो, एसिड का भी और बेस का भी, उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, वाटर है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या आपका, वाटर है, क्योंकि वाटर में टेंडेंसी दोनों है, ये प्रोटॉन ले भी सकता है और ये प्रोटॉन दे भी सकता है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। अब बेटा इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल है मेरा H2O प्लस H2O। सब ध्यान से देखना इस एग्जांपल को, मैंने दो मॉलिक्यूल लिए हैं वाटर के और मैंने इनसे बना दिया H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए बेटा, एक बार तो H2O से क्या बन रहा है, H3O पॉजिटिव, और एक बार H2O से क्या बन रहा है, OH नेगेटिव। अब तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना, H2O है, इससे यहां मैंने बनाया H3O पॉजिटिव, मतलब H2O ने यहाँ क्या ऐड कर लिया, H पॉजिटिव आयन। तो वाटर यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन डोनर, सॉरी एक्सेप्टर है, वाटर यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव एक्सेप्टर है। और अगर आप इसको देख पा रहे हो तो यहाँ H2O से क्या बन गया, OH नेगेटिव बन गया। तो यहाँ वाटर ने अपना क्या दे दिया, प्रोटॉन, यहाँ पर वाटर प्रोटॉन डोनर है। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे, जिसमें से एक तो जो आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन दे रहा है और एक में आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन ले रहा है, मतलब एक तो आपका प्रोटॉन डोनर है और एक में आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो वाटर के मॉलिक्यूल है वो आपस में ही H प्लस आयन का एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अपने आप ही प्रोटॉन का एक्सचेंज हो, उस टर्म को हम बोलते हैं, उस टर्म को हम बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन बोलते हैं, कि बेटा अपने आप जो है ना ये आयंस का ट्रांसफर कर रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर।
ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ऑटो का मीनिंग क्या है? सेल्फ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोटोलाइसिस? एक्सचेंज ऑफ प्रोटोन, कि जिसके मॉलिक्यूल अपने आप ही प्रोटोन का एक्सचेंज करे, प्रोटोन ले या प्रोटोन दे, उस टर्म को हम बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस। तो जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये बेस्ट एग्जांपल है ऑटो प्रोटोलाइसिस का, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये दो आपके वाटर के मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में ही अपने प्रोटोन का एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल H2O ने खुद को क्या बना लिया? H3O पॉजिटिव। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? प्रोटोन को। और प्रोटोन एक्सेप्टर क्या होता है? ब्रोंस्टेड बेस। तो आपका ये वाटर मॉलिक्यूल किसका काम कर रहा है? ब्रोंस्टेड बेस का। और अब सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ H2O ने खुद को क्या बना लिया? OH नेगेटिव बना लिया। तो यहाँ वाटर ने अपना क्या डोनेट कर दिया? H पॉजिटिव आयन। ये प्रोटोन डोनर है, मतलब ये हो गया ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड। तो बेटा वाटर आपका एम्फोटेरिक तो प्रूफ हो ही गया ना। अभी मैंने करवाया आपको एम्फोटेरिक को क्या बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। तो ये एम्फोटेरिक तो है ही, क्योंकि इसमें टेंडेंसी दोनों है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की भी और प्रोटॉन को डोनेट करने की भी। ठीक है, और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? ऑटो प्रोटोलाइसिस या सेल्फ आयोनाइजेशन। ओके, अब बेटा आप लोगों ने शायद पहले वीडियोस देख के ना नोट्स बना रखे होंगे, फिर भी बेटा किसी बच्चे ने नोट्स